देखो तुम लोग को पढ़ा रहे थे एपी समानांतर श्रेणी, तो क्लास लेक्चर का हो गया इन कॉन्सेप्ट का। अब हम देखेंगे चैप्टर से क्वेश्चन। देखने से पहले सब चीज पहले ये बताना तुम लोग एपी में ए को क्या बोलते हैं, ए को बताओ। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। डी को यही डी को क्या लिखते हैं? सी डी लिखते कि नहीं? और यही ए को क्या लिखते हैं? डी लिखते कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? अच्छा बताओ तो जरा टी टू बराबर यानी उसका पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस क्या होता है? डी। बताओ तो टी थ्री बराबर क्या होता है? ए प्लस टू डी। टी फोर बराबर क्या होता है? इसे सबको पता है ना। इसी तरह से टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन से कम करके लिखना। अभी सिर्फ तुम लोग को यही याद रखना, यानी मुख्य रूप से ये फॉर्मूला है ना। चलो सबको पता है। आगे आओ, क्या हम एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे? हो गया था स्टार्ट? चलो हो गया तो पहला क्वेश्चन शायद बताए होंगे। निकालो तो जरा किताब। दूसरा क्वेश्चन टीएन बराबर 2n, यानी पहला का पहला बता दिए है ना बाबू। तो पहला का कहीं देखना है अब दूसरा कब नहीं करो। टीएन बराबर टू पर पावर बाबू 9 क्लास इन लोग को बताते थोड़ा ध्यान से देखो। टीएन बराबर कितना लिखा हुआ? 2 पर पावर ए। तो कह रहा एपी के अगला क्या पद निकालना? 3 पद। ठीक है ना, यानी 3 पद कहने का मतलब एन का मान कितना कितना? 1 2 3 नहीं हो गया ना। यानी एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। तो चलो एन का मान यदि हम रखते हैं 1, यानी T1 बराबर 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मान कितना आएगा? 2। सॉरी एन का मान कितना रखेंगे? 1। तो 2 पर पावर 1। ठीक तो है। आ गया। इसी तरह से फिर दूसरा पद निकालेंगे। कौन पद? T2। तो T2 बराबर यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूनी 4। अब बोलो क्या निकालेंगे? T3 यानी 2 पर पावर 1। तो बोलो 3 दूनी 6 दूनी 8। यही ना, 3 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यही हो गया। तो लास्ट में क्या लिख देना है? आता एपी के 3 पद। एपी के क्या पद? 3 पद। कौन कौन है? 2 4 8। आंसर हो गया। फिर अगला बोलता तो क्या होता? अगला बोलता तो कौन पद होता? चौथा पद कितना आता? 16 आता है। 2 में जोड़ा 2 तो 4 हुआ। 4 में कितना आता? कैसे आता? इस पर रख के देखता चौथा पद। तो यहाँ 4 रखता, 2 में 2 क्या बात? 4। अगला पद कितना हो जाएगा? 16। चलो इसके बाद एक का दूसरा देखो तो क्या है? तीसरा क्या लिखा हुआ है? Tn। Tn बराबर n स्क्वायर प्लस कितना है? 1। इसका भी क्या पद निकालना है? 3 पद। तो क्या लिखेंगे? चूंकि n बराबर 1 2 3, तो बोलो T1 बराबर 1 पर पावर 2 और प्लस कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कितना? 1 और 1 का 1 2। तो बोलो पहला पद कितना आ गया? 2। इसी तरह से बोलो दूसरा पद निकालेंगे तो 2 पर पावर 2 प्लस 1 कितना जाएगा? 5। इसी तरह से निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद 3 पर पावर 2 प्लस कितना? 1। तृतीया के 9 प्लस 1 कितना किया? लास्ट में आंसर लिखेंगे एपी। एपी कितना हो जाएगा? 2 5 10, यानी 2 5 और 10 आंसर। कोई दिक्कत है? जल्दी से नोट करो इसको। क्या बन गया था? तो बेटा दो लिखेगा नहीं ना? पक्का? जैसे हम विश्वास कर रहे हैं उसे तुम भी विश्वास हम पर रखो कि हम पक्का बना लेंगे। तो बेटा दो इसको। चलो बढ़िया। अच्छा तो जरा तुम लोग बता दो तो इसमें एक में 6 प्रश्न है, कौन सा बता दे? एक भी नहीं? ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पढ़ो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित अनुक्रम जिनके एनवा पद दिए गए हैं पूछे गए पदों को ज्ञात करें। इसमें एडवांस नहीं करना है, जो पूछा है वही निकालना।
बताओ tn बराबर कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर n प्लस 1 बटा 3। अब कौन कौन पद निकालने के लिए पूछा है बगलवा में, T1 पद और कैमा पद, यानी दो पद निकालने के लिए बोला, पहला और दूसरा। आवाज नहीं, ध्यान से देखो। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में कहा लगातार 3 को निकाल दो, निकाल दिए 3 को। और इसमें जो पूछा वही निकालना, यानी पहला पद निकालेंगे। कौन पद निकालेंगे, पहला पद। तो T1 इससे तुलना करेंगे तो n के मान कितना आएगा, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा 3, 1 के स्क्वायर 1 और कितना 2 बटा 3, 2 गुने 1 12 2, हाँ बटा कितना 3, एक आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है, T2 बराबर यानी 2 के स्क्वायर और 2 प्लस 1 बटा कितना 3 बराबर क्या जाएगा, बोलो तो ये 4 3 बटा कितना 3 से 3 बराबर कितना 4 हो गया। कोई दिक्कत है, बताओ इसमें 3 क्लास 9 क्लास का लगता है कि भारी है ये, हाँ है ना, तो यही वाला नोट ये भी हो गया कि नहीं लिखेगा, तो मिटा दे इसको क्या लिखेगा, चलो मिटा दो। अच्छा बाबू, अब तुम लोग जरा बताना, 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, या इधर भी है 4 को है, बताओ 2 में बताना पड़ेगा कागो, और कोई क्वेश्चन तुम्हें बताऊं, लड़के लोग जवाब दो। चौथा चलो, बनाना नहीं है, बनाने के लिए घर है, पढ़ने के लिए क्लास है। चौथा में लिखा हुआ, बोलो Tn बराबर कितना है, Tn माइनस 1, हाँ इसमें -1 है ना, अब बटा क्या है n स्क्वायर। देखो एक कंडीशन तुम्हें दे दिया है, यानी पहला पद कितना दे दिया है, बोलो फिर दिया हुआ है ना, और दूसरा पद और तीसरा पद तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी दूसरा पद बताओ और पहला पद बताओ, तीसरा पद बराबर भाग, ये दोनों का जवाब देना है। और एक चीज दे दिया तुम्हें, पहला पद दे दिया है ना बाबू, करना कुछ नहीं है, तुमसे कैमा पद पूछ रहा है, दूसरा पद, तो कुछ नहीं, दूसरा पद निकालो, T2 बराबर यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1, इनके मान तुरंत नहीं है, अब बट्टा n स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बोले घट के कितना आएगा, T1 आएगा ना, और 2 दूनी 4, और T1 के मान कितना है, तो 3 बटा 4, एक आंसर हो गया। उसी तरह से पुनः क्या निकालेंगे, तीसरा पद, तो बोलो n के मान कितना रखेंगे, 3 माइनस 1 बटा 3 के स्क्वायर, घट के कितना आया 2, घट के 2 आएगा बटा तृतीय के 9। अब कहेगा T2 के मान नहीं दिया हुआ है, दिया नहीं, निकाला था जो 3 बटा 4, तो यहाँ कितना रख देंगे 3 बटा 4 बटा में कितना, तो 4 अचाक से कहाँ चलाएगा नीचे, तो 4 गुने 9 तृतीय के 1 बटे 12 हो गया। इस प्रश्न को कॉपी में नोट करो। बताओ 2 में क्लियर हो गया पूरा। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 3 में, 3 का एक देख लेते हैं, 2 को एक तो बना लेगा घर से। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित के उपकरणों के आगामी कै पद निकाले, यानी अगला 3 पद निकालना है। दिया हुआ है T2 बराबर कितना है 2, और हमें दिया हुआ Tn बराबर Tn माइनस 1 और प्लस कितना है 1 है ना, और जो लिख दिया हुआ है इनका मान या बड़ा किससे होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। देखो बाबू कंडीशन समझो, अरे दूसरा पद दे दिया है, कौन पद दे दिया, और इसका आगामी 3 पद निकालना है, क्या पद आगामी 3 माने अगला की पिछला नहीं, यानी इसके आगे वाला दूसरा पद है, तो आगे वाला कौन कौन पद होगा, तीसरा चौथा पांचवा, यही होगा ना। तो आगामी 3 पद हमें कौन कौन पद निकालना है, बराबर तीसरा चौथा पांचवा, इनको क्योंकि दूसरा दिया हुआ तीसरा चौथा पांचवा निकालना, तो निकाला जाए।
लिखेंगे चूंकि t3 बराबर यानी इस पर बैठा n का मान कितना हो जाएगा तो बोलो tn माइनस 1 प्लस 1 तो बोलो t घटेगा कितना आएगा 2 प्लस 1 बोलो तो जरा t2 का मान कितना दिया हुआ तो 2 प्लस 1 तो कितना गया एनी प्रॉब्लम यानी तीसरा पद भी निकाले तो क्या आया 3 आया। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे चौथा पद तो t4 बराबर इससे तुलना करेंगे इनके मान 4 माइनस 1 प्लस 4 बोलो घट के कितना आएगा तो इसका वैल्यू कितना लाया 3 तो 3 प्लस 1 कितना जाएगा यानी तीसरा पद 3 आया तो चौथा पद कितना आया। अब कौन पद निकालेंगे तो t5 बराबर तुलना करो क्या लिखेंगे t5 माइनस 1 प्लस क्या चीज तो ये क्या हो जाएगा t4 प्लस 1 चौथा पद कितना लाया 4 प्लस कितना 1 तो कितना गया 5। एनी प्रॉब्लम इसलिए दूसरा पद 2 तो तीसरा पद 3 चौथा पद 4 तो पांचवा पद तो लास्ट में लिख देंगे अतः जिसका नहीं है पता AP बराबर 3 4 5 होगा कि ना। अब क्या ये हो जाएगा ना तो इसको पहले नोट कर लो 3 में वो है वो आ है उसको बना ले। देखो 4 में पढ़ लो कहना एपी के प्रथम 4 पद को लिखे जब इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है 4 बनता है यानी ए का मान कितना दिया हुआ 1 और डी का मान 1 है ना। और हम तुम लोग को बताए थे कि एपी लिखने के लिए सिर्फ यही 2 चीज का जरूरत पड़ता है क्या क्या चीज का प्रथम पद और 4 बनता है। तो इसका आगामी क्या पद निकालना है 4 पद। एनी प्रॉब्लम तो बताओ T1 निकालना है T2 T3 T4 यानी n के मान कितना कितना 1 2 3 4 है ना। आगामी की खाली एपी के 4 पद एपी के 4 1 2 3 4 बताओ T1 बराबर क्या होगा T1 बराबर a प्लस 1 में काम करेंगे 0 डी तो a प्लस का डी 0 डी तो 0 से गुणा करेंगे इसका कोई मतलब है तो T1 बराबर a तो a का मान कितना है निकल गया T1। इसी तरह से क्या निकालेंगे T2 तो T2 बराबर क्या होता है a प्लस 1 डी तो a का मान कितना a और d का मान a तो कितना गया 2। फिर निकालेंगे क्या चीज T2 और T2 तो हो गया ना T3 a प्लस क्या डी 2d तो a का मान कितना और 2d के मान कितना तो 1 प्लस 2 कितना 3। इसके बाद क्या निकालेंगे T4 तो a प्लस क्या डी सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो बोलो a का मान a d का मान तो बोलो 1 प्लस 3 तो कितना गया निकल गया कि नहीं। एपी के प्रथम 4 पद तो आंसर इतना नहीं छोड़ देना लास्ट में लिख देना नीचे आता एपी क्या लिख देगा 1 2 3 4 जो कि क्या हो गया बुझाइल। तो कोई दिक्कत है तो बाबू ध्यान से देखो तुम्हारे प्रश्न संख्या 4 में टोटल 8 गो है ना 8 गो बना लेना तो कल ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे चूहा खरगोश बैगन वाला जो हाँ बता देंगे तब। आज के लिए जय हिंद।